पसंद करते हैं। घर गृहस्थी की बातें भी होंगी, खेल के मैदानों का जिक्र भी होगा, मुल्की हालात पर तबसरे भी होंगे। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं हीरा जावेद और मैं हूं असद सुबहानी। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास 2 अक्टूबर को तलब कर लिया गया। नवाज शरीफ भी शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद मुतहरिक हो गए। मुस्लिम लीग नून का अहम इजलास शुरू। मरियम नवाज, हुसैन नवाज, सलमान शहबाज, आबिद शेर अली समेत दीगर लीगी रहनुमा शरीक हैं। साबिक वज़ीर आज़म भी वीडियो लिंक से खिताब करेंगे। इजलास में अहम ऐलानात मुतवक्के हैं। सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास 2 अक्टूबर को तलब कर लिया गया है। आपको बताएं कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद नवाज शरीफ भी मुतहरिक हो गए हैं। आपको अपडेट करते चलें। अहम खबर से मुतल्लिक सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास 2 अक्टूबर को तलब कर लिया गया है। नवाज शरीफ भी शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद मुतहरिक हो गए हैं। मुस्लिम लीग नून का अहम इजलास शुरू हो चुका है और मरियम नवाज, हुसैन नवाज, सलमान शहबाज, आबिद शेर अली समेत दीगर लीगी रहनुमा शरीक हुए। साबिक वजीर आजम भी वीडियो लिंक से खिताब करेंगे। इजलास में अहम ऐलानात मुतवक्के हैं। सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास 2 अक्टूबर को तलब कर लिया गया है। आपको बताएं कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद नवाज शरीफ भी मुतहरिक हो गए हैं। सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास 2 अक्टूबर को तलब कर लिया गया। नवाज शरीफ भी शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद मुतहरिक हो गए हैं। इससे मुतल्लिक मजीद जान लेते हैं शुएब हाशमी से। जी शुएब हाशमी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद उनके बड़े भाई और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ खासे मुतहरिक हो गए हैं और आज उन्होंने पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास मॉडल टाउन लाहौर में तलब कर लिया है। इस CEC के इजलास में शिरकत के लिए रहनुमा जो हैं वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं। शाहिद खाकान अब्बासी यहाँ आ चुके हैं। मरियम नवाज शरीफ इस इजलास में शिरकत के लिए पहुंच चुकी हैं। मोहम्मद जुबैर यहाँ आ चुके हैं। एहसन इकबाल जो हैं वो अब तक मॉडल टाउन में पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही देर में ये इजलास जो है ये शुरू हो जाएगा और पार्टी के कायद मियां नवाज शरीफ जो है इस इजलास से ऑनलाइन खिताब भी करेंगे। इस इजलास में शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इसके अलावा गुज़िश्ता रोज जो ग्रैंड डेमोक्रेटिक मूवमेंट का पहला इजलास हुआ था उसमें जो ऐलान किया गया था एहतजाज के हवाले से, उसके अलावा जो दीगर अमूर पर मुशावरत की गई है, इन तमाम तर सूरत हाल से मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ को आगाह किया जाएगा और मियां नवाज शरीफ आज अहम गाइडलाइन जो है वो अपने पार्टी वर्कर्स को भी देंगे, जिसमें के पार्टी के जो मामलात हैं उनको चलाने के लिए कुछ कमेटियां जो हैं वो भी तश्कील दी जाएंगी। तो आज का ये इजलास काफी अहमियत का हामिल है, लेकिन एक बात जो है वो काबिल गौर है वो ये कि अपोजिशन लीडर जब से गिरफ्तार हुए हैं, नैब की हिरासत में गए हैं, तो उनके बड़े भाई जो हैं वो खासे मुतहरिक हो गए हैं और गिरफ्तारी के आज दूसरे रोज ही उन्होंने आज पार्टी का इजलास जो है वो तलब कर लिया है। इसके साथ ही साथ पार्टी का एक और इजलास भी जो वो तलब किया गया है जो कि परसों जो है 1 अक्टूबर को होगा और ये भी तवक्को की जा रही है कि इस इजलास से भी मियां नवाज शरीफ जो है वो खिताब करेंगे। मियां नवाज शरीफ इस इजलास में शिरकत के लिए अपने बेटे हुसैन नवाज की लंदन में जो उनका ऑफिस है वहाँ पहुँच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में ये इजलास बाकायदा तौर पर शुरू हो जाएगा। जी शुएब हाशमी, जैसे आपने कहा कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद नवाज शरीफ खासे मुतहरिक हो गए हैं, दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत भी नवाज शरीफ को वापस लाने में मुतहरिक हो गई है। कल वफाकी काबीना का इजलास हुआ जिसमें यह फैसला किया गया है और FIO को हुक्म दिया गया है कि हर जराए इस्तेमाल किए जाएं और नवाज शरीफ को वापस लाया जाए। क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इसी तरह से हुकूमत की जानिब से जो है वो भी खासी मुतहरक दिखाई दे रही है। हुकूमत का ये कहना है चूंकि नवाज शरीफ जो है वो अदालतों को मतलूब है और हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि वो उन्हें अदालतों में पेश करे और इस हवाले से गुज़िश्ता रोज वफाकी काबीना का वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास हुआ था जिसमें इमरान खान के गुज़िश्ता खिताब के हवाले से जो है वो भी मुशावरत की गई। उसके साथ ही साथ हुकूमत ने इस अज़म का इयादा भी किया कि मुतलका इदारे जो हैं वो फौरी तौर पर अपनी कोशिशें तेज कर दें ताकि मियां नवाज शरीफ को
लंदन से गिरफ्तार करके जो है वो वतन वापस लाया जाए और अदालतों में पेश किया जाए, क्योंकि मियां नवाज शरीफ जब वापस गए थे, जब इलाज के लिए लंदन गए थे, तो उन्हें जाने की इजाजत वफाकी हुकूमत की जानिब से दी गई थी। तो अदालत की जानिब से भी अब चूंकि जब उन्हें तलब किया जा रहा है और उन्हें नोटिस भी दिए गए थे कि वो खुद से आके सरेंडर कर दें, लेकिन मियां नवाज शरीफ ने सरेंडर नहीं किया, तो अब वफाकी काबीना ने इस हवाले से ठोस हिकमत अमली जो है वो तय कर दी है और आइंदा चंद रोज में बाकायदा तौर पर बरतानिया की हुकूमत से बाज़ाब्ता तौर पर राब्ता किया जाएगा ताकि मियां नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस लाया जा सके। जी बहुत शुक्रिया शुएब हाशमी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद नवाज शरीफ खासे मुतहरिक हो गए हैं और आज इजलास से खिताब भी करेंगे। पीडीएमए का हुकूमत के खिलाफ जलसों, रैलियों और मुजाहिरों का प्लान तैयार। हुकूमत के खिलाफ अक्टूबर और नवंबर में जलसे करने की तजवीज़। पहला जलसा 11 जबकि दूसरा जलसा अक्टूबर के आखिर में करने की तजवीज़। अक्टूबर के बाद 2 जलसे नवंबर में किए जाएंगे। दिसंबर से हुकूमत के खिलाफ मुल्क भर में रैलियां निकालने का फैसला किया गया है। पीडीएम की तमाम तजावीज़ खसूसी कमेटी के सुपुर्द कर दी गई हैं। अपडेट करते चलें आपको अहम खबर से मुतल्लिक। आपको बताएं कि पीडीएम का हुकूमत के खिलाफ जलसों, रैलियों और मुजाहिरों का प्लान तैयार कर लिया गया है। हुकूमत के खिलाफ अक्टूबर और नवंबर में जलसे करने की तजवीज़। पहला जलसा 11 जबकि दूसरा अक्टूबर के आखिर में करने की तजवीज़। अक्टूबर के बाद 2 जलसे नवंबर में किए जाएंगे। दिसंबर से हुकूमत के खिलाफ मुल्क भर में रैलियां निकालने का फैसला। पीडीएम ने तमाम तजावीज़ खुसूसी कमेटी के सुपुर्द कर दी हैं। यहाँ आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की अल अज़ीज़िया रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ अपील पर समाअत 7 अक्टूबर तक मुलतवी। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का एक दफ़ा फिर वारंट गिरफ्तारी वसूल करने से इनकार। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ हुकूमत और आवाम को धोखा देकर लंदन गए, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। आपको बताएं कि अल अज़ीज़िया रेफरेंस के हवाले से समाअत मुलतवी कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की अल अज़ीज़िया रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ अपील पर समाअत 7 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। आपको अहम खबर से मुतल्लिक आगाह करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की अल अज़ीज़िया रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ अपील पर समाअत 7 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का एक दफ़ा फिर वारंट गिरफ्तारी वसूल करने से इनकार। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ हुकूमत और अवाम को धोखा देकर लंदन गए, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। नैब लाहौर ने शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद पहली इब्तदाई तफ्तीशी रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक 1998 में शहबाज शरीफ, सलमान, हमजा और नुसरत के असासों की मालियत 1 करोड़ 48 लाख रुपए थी। 2018 में शहबाज शरीफ और बेनामी दारों के असासों की मालियत 7 अरब 32 करोड़ 80 लाख तक पहुंच गई। मनी लॉन्ड्रिंग में वज़ीर आला हाउस के मुलाज़मीन निसार अहमद और अली अहमद के खिलाफ भी शवाहिद मिले हैं। निसार अहमद और अली अहमद खान का हर साल कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू होता रहा। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर-ए-आज़म और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद हकान अब्बासी की नैब रावलपिंडी के सामने पेशी। शाहिद हकान अब्बासी का एमडी मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन तैनाती केस में बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद हकान अब्बासी कहते हैं कि मुल्क में किसी भी वक्त किसी की गिरफ्तारी हो सकती है। मैंने तो चेयरमैन नैब की भी तैनाती की, वो केस भी मेरे खिलाफ बनाया जाए। मैंने जो भर्तियां की वो नैब की नज़र में गलत हैं। नैब का मकसद सियासतदानों की बेइज्जती करना है। शाहिद हकान अब्बासी ने कहा कि ये सारी सियासी इंजीनियरिंग है, मुझे गिरफ्तार करना है तो कर लें, लेकिन मुल्क को चलने दें, क्योंकि जब तक नैब होगा इस मुल्क में कोई काम नहीं होगा। उनका कहना था कि एहतजाज करना हमारा जमहूरी हक है। नैब नहीं वक्त बताएगा कि अवाम इस वक्त परेशान हैं और इस हुकूमत से निजात चाहते हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में नैब दफ्तर हंगामा आराई केस की समाअत। थाना चूंग के तफ्तीशी ऑफिसर की जानिब से अदालत में रिपोर्ट पेश की गई। कैप्टन रिटायर सफदर और राना सनाउल्लाह की अबूरी दरख्वास्त जमानत में 6 अक्टूबर तक तौसीक कर दी गई।
अदालत ने मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमाओं की दरख्वास्त जमानत में भी तोसी कर दी है। बाद अज़ां मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कैप्टन सफदर का कहना था कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर कहते हैं कानून का एहतराम करते हैं और करते रहेंगे। इमरान खान अवामी वोट से नहीं मुंतखब हुए, इसलिए उनको वज़ीर आज़म नहीं कहूँगा। मैं अदालतों का सामना ज़रूर करूँगा। नवाज शरीफ का हुक्म है कि पाकिस्तान बचाना है। मैंने माजी में भी जेलें काटी हैं। यहाँ आपको बताएं कि ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाइयाँ जारी हैं। ट्रैफिक पुलिस ने 99 ई चालान करवाने वाली नादहिंदा गाड़ी पकड़ ली है। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी की मदद से गाड़ी को ट्रेस किया गया। सेफ सिटीज कैमरों के जरिए सर्विलेंस के दौरान सुजुकी कल्टस गाड़ी को चुबुर्जी चौक के पास चेक किया गया। अथॉरिटी की निशानदेही पर वार्डन के जरिए गाड़ी को पकड़वा कर थाने बंद करवा दिया गया है। इससे मुतालिक मजीद जान लेते हैं शहराज निसार से। जी शहराज निसार, आगाह कीजिएगा। तो ये चुबुर्जी चौक के करीब गाड़ी जो है पकड़ी गई है, कल्टस कार है और 99 इसके चालान हो चुके थे। अगर एक चालान और हो जाता तो इसकी सेंचुरी हो जानी थी पूरी। सेफ सिटी की जो चेयरमैन है डीआईजी कामरान, उन्होंने ये बड़ा ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि ट्रैफिक पुलिस से मिलकर ये कार्रवाई शुरू की गई है, जो ऑपरेशन शुरू किया गया है। अब यहाँ पे बेशुमार ऐसी गाड़ियां जिनके दर्जनों चालान हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने वो चालान बैंक में जमा नहीं करवाए। अब ये किया जा रहा है कि जो गाड़ी रोकी जाएगी उसके नंबर जो है वो तमाम ट्रैफिक वार्डन्स को भी दे दिए गए हैं और अब उस ऐप के जरिए जो गाड़ी सड़क पे मिलेगी उसको वो फौरी तौर पर चेक करेंगे कि इसके कोई साबका चालान तो नहीं है, और अगर होंगे तो फौरी तौर पर उसको मुतलका थाने में बंद करवा दिया जाएगा। इसी तरह इसी गाड़ी को जो है वो लिटन ऑन थाने में बंद करवा दिया गया और 48,000 रुपया, तकरीबन 50,000 रुपया जो है वो इसके जिम्मे वाजिबुल अदा है, जो 99 चालान हुए हैं इसके, और वो जमा करवाएगा। बैंक में जमा करवाने के बाद इसकी गाड़ी जो है वो रिलीज की जाएगी। ये जी कामरान जो है सेफ सिटी अथॉरिटी की जो चेयरमैन भी हैं, उनसे हमारी बात हुई है। उनका कहना है कि अब जो है वो इसी तरह ट्रैफिक पुलिस और सेफ सिटी अथॉरिटीज मिलकर जो है जो गाड़ियों के चालान होने के बावजूद जमा नहीं करवाते उनको फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाएगा, उनकी गाड़ियां बंद की जाएंगी और जब तक वो चालान जमा नहीं करवाएंगे उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। जी बहुत शुक्रिया शहराज निसार, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। चालान नादहिंदा गाड़ियों को पकड़ा जाएगा और जब तक चालान अदा नहीं किया जाता उन्हें गाड़ियों को कब्जे में रखा जाएगा। तहरीक इंसाफ ने सिंध असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ फिरदौस शमीम नकवी से इस्तीफा तलब कर लिया है। पार्टी के चीफ ऑर्गेनाइजर सैफुल्लाह नियाज़ी ने फिरदौस शमीम नकवी को वज़ीर आज़म इमरान खान का पैगाम पहुंचाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी ने चंद रोज कबल कराची में गैस बहरान पर विफाकी वुज़रा को शदीद तनकीद का निशाना बनाया था। कराची में गैस बहरान पर उन्होंने न सिर्फ पीटीआई हुकूमत बल्कि वज़ीर आज़म इमरान खान पर भी शदीद तनकीद की थी। फिरदौस शमीम नकवी को अपनी हुकूमत पर तनकीद करना महंगा पड़ गया। आपको बताएं कि उनसे इस्तीफा तलब कर लिया गया है। तहरीक इंसाफ ने सिंध असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ फिरदौस शमीम नकवी से इस्तीफा तलब कर लिया। विफाकी हुकूमत ने फैटफ की शराइत पर अमल दरामद करते हुए सियासतदानों, उनके बीवी बच्चों और जेर कफालत अफराद के खिलाफ घेरा मजीद तंग कर लिया है। एफबीआर ने अकाउंटेंट्स, रियल स्टेट एजेंट्स और प्रॉपर्टी डीलर्स और ज्वेलर्स के लिए जायदाद और सोने के जेवरात और हीरे जवाहरात खरीदने वालों को कवायद एफबीआर में जमा करवाने और रजिस्ट्रेशन को लाजमी करार दे दिया है। खिलाफ वर्जी पर इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत कैद और जुर्माने समेत दीगर सख्त सजाएं दी जाएंगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक 20 लाख रुपए या जायद ट्रांजैक्शन पर रियल स्टेट सेक्टरों ज्वेलर को खरीदारी से फॉर्म पर करना होगा, जिसमें खरीदार को कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड, राब्ता नंबर, रकम अदायगी का जरिया बताना पड़ेगा और रेगुलराइजेशन के तहत खरीदो फरोख्त में मालिकान को आपको बताते चले कि सियासी लोग पार्टनर या शराकतदार होंगे। मुल्क भर के प्राइमरी स्कूलों में बच्चों ने आज पढ़ाई की। 13 मार्च के बाद प्राइमरी जमातों के तलबा खुशी खुशी स्कूल पहुंचे। बच्चों ने एसओपीज पर अमल दरामद किया, मास्क भी पहने,
टीचर्स ने भी समाजी फासले का ख्याल रखा। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद का इस्लामाबाद के निजी स्कूल का दौरा। वफाकी वज़ीर ने SOPs पर अमल दरामद से मुताल्लिक इक़दामात का जायज़ा लिया। शफकत महमूद कहते हैं कि हुकूमत के लिए बच्चों की सेहत अव्वलीन तरजीह है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से अरकान असम्बली की मुलाकात। मुंतखब नुमाइंदों ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को हलकों के मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं कि तरक्की के सफ़र को पसमानदा इलाकों तक लेकर गए मुंतखब नुमाइंदों के हलकों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। नए पाकिस्तान में मुफाद परस्तों के मखसूस एजेंडे की रत्ती भर गुंजाइश नहीं। अपोजिशन जितना मर्जी शोर मचा ले, हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। ग्यारह पाकिस्तानी हिंदुओं की भारत में हलाकत का ये मामला है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने विफाक, काबीना डिवीजन और वजारत दाखिला को नोटिस जवाब तलब कर लिया। समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने की। सदर हाई कोर्ट बार हसीब चौधरी ने मौक़िफ़ दिया कि पाकिस्तान में भारतीय सिफारत खाना सिफारती आदाब के खिलाफ काम कर रहा है। पाकिस्तानी हुकूमत और दफ्तर खारजा 11 हिंदुओं का मामला मौसर अंदाज से उठाने में नाकाम रहा। अदालत ने तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। नाज़रीन, अभी आपको बताएं कि बाबरी मस्जिद की शहादत 28 साल बाद फैसला सुना दिया गया। भारत में लखनऊ की खुसूसी अदालत के जज SK यादव ने फैसला सुनाया। बाबरी मस्जिद की शहादत का फैसला CBI के जज सरिंदर कुमार यादव ने अदालत में सुनाया। जज सरिंदर कुमार ने फैसले में लिखा कि 28 बरस कबल बाबरी मस्जिद का इन्हदाम किसी बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत नहीं किया गया, इसलिए तमाम मुल्जिमान को बरी किया जाता है। बाबरी मस्जिद के इन्हदाम की पहले से मनसूबाबंदी के सबूत नहीं मिले। नामजद मुल्जिमान के मुलविस होने के ठोस शवाहिद नहीं मिले। तारीखी बाबरी मस्जिद के 2 मुकदमे अदालत में ज़ेर समाअत थे। एक मुकदमा जमीन की मलकियत का था, जिसका फैसला गुज़श्ता बरस हुआ। जमीन की मलकियत का फैसला हिंदू फरीक के हक में आया था और दूसरा मस्जिद की शहादत से मुतल्लिक था। बुलेटिन में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि मर्दान के बाजार में धमाके से मरने वालों की तादाद 5 हो गई है, जबकि 12 अफराद जख्मी हुए हैं। धमाका साइकिल में नस्ब बारूदी मवाद फटने से हुआ। धमाके में पुलिस एहलकार भी मामूली जख्मी हुए। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। मर्दान के बाजार में धमाके से मरने वालों की तादाद 5 हो गई, जबकि 12 अफराद जख्मी हुए। धमाका साइकिल में नस्ब बारूदी मवाद फटने से हुआ। धमाके में पुलिस एहलकार भी मामूली जख्मी हुआ। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। ATC कोर्ट के जज ने गलत बयानी करने पर SHO सांगड़ को हथकड़ियां लगाकर जेल भेजने का हुक्म दे दिया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज रसूल बख्श ने SHO सांगड़ जमन खोसर को झूठ बोलने और अदालत में गलत बयानी करने पर हथकड़ियां लगाकर जेल भेजने का हुक्म दे दिया। वाज़ेह रहे कि अदालत ने SHO सांगड़ जमन खोसर को शो कॉज नोटिस जारी करते हुए 2015 में होने वाले सांगड़ वाकया केस में रिपोर्ट तलब करने के लिए नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में SHO ने रिपोर्ट में झूठ और गलत बयानी की, जिस पर अदालत ने हथकड़ियां लगाकर जेल भेजने का हुक्म दिया। वाज़ेह रहे कि सांगड़ शहर में 2015 में इलेक्शन के दौरान PP रहनुमा फिदा हुसैन की रैली पर नामालूम अफराद की फायरिंग के नतीजे में 4 अफराद जाबाहक हुए थे। सुपर हाईवे नूरियाबाद के करीब मुसाफिर वैन में आतिशज़दगी से जाबाहक होने वालों की मैयतें वुरसा के हवाले कर दी गई हैं। लाशों की शिनाख्त का अमल 48 घंटे में मुकम्मल किया गया।
حادثے میں ایک ہی خاندان کے 5 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ شام ڈھلے لواحقین اپنے پیاروں کی میتیں وصول کرنے کراچی میں عیدی سردخانے پہنچے اور حکومت سے حادثات کی روک تھام کے لیے اقدامات کا مطالبہ کیا۔ بدنصیب مسافروں میں حیدرآباد کے رہائشی اسد کا خاندان بھی شامل تھا جو کراچی گھومنے کے لیے آ رہے تھے۔ خوفناک آگ نے اسد، اس کی اہلیہ، 2 بیٹیوں اور نواسی کو نگل لیا۔ صرف ایک بیٹا زندہ بچ سکا جو اسپتال میں زیر علاج ہے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ حکومت کا پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ نہ کرنے کا فیصلہ، آئندہ 15 روز تک پیٹرول کی قیمت میں کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا۔ اوگرا نے پیٹرول کی قیمت میں 1 روپیہ 50 پیسے کمی کی تجویز دی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 40 پیسے کمی۔ آپ کو بتائیں کہ آفس سے جاری بیان کے مطابق حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور کہا ہے کہ آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرول کی موجودہ قیمت برقرار رہے گی، جبکہ حکومت نے ہائی سپیڈ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں 2 روپے 40 پیسے کمی کا فیصلہ کیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی نے پیٹرول کی قیمت میں 1 روپیہ 50 پیسے، ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے فی لیٹر کمی کی تجویز دی ہے۔ کراچی میں کرونا وائرس کے کیسز میں اضافہ ہونے لگا، جس پر محکمہ صحت سندھ نے شہر میں مائکرو سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل پولیس، تمام ڈپٹی کمشنر اور تمام سینئر سپرنٹینڈنٹ پولیس کو خط لکھ دیا گیا ہے۔ محکمہ صحت سندھ نے کراچی میں مائکرو سمارٹ لاک ڈاؤن کے نفاذ کے لیے کراچی کے ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل پولیس، تمام ڈپٹی کمشنرز، تمام سینئر سپرنٹینڈنٹ پولیس کو خط لکھ دیا۔ خط میں لکھا ہے کہ کورونا کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے، جس کے پیش نظر کورونا کے SOPs پر سختی سے عمل درآمد کروایا جائے، جس کے لیے خاص طور پر مائکرو سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کیا جائے۔ ہدایت دی گئی کہ سمارٹ لاک ڈاؤن کے لیے ضلعی ہیلتھ آفیسر سے رابطہ کیا جائے اور اضافی پولیس نفری علاقوں میں تعینات کی جائے۔ بات کریں گے کرونا وائرس کے حوالے سے۔ پاکستان میں کورونا سے مزید 5 مریضوں کا انتقال، تعداد 6479 ہو گئی۔ مزید 747 افراد میں وائرس کی تشخیص، 3,12,263 مریض، 48 مریضوں کی حالت تشویشناک، 2,96,881 صحتیاب ہو چکے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 747 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 99,378، آپ کو بتاتے چلیں کہ سندھ میں 1,36,795، خیبر پختونخوا میں 37,776، بلوچستان میں 15,257، گلگت بلتستان میں 3,778، اسلام آباد میں 16,581، جبکہ آزاد کشمیر میں 2,698 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ دنیا بھر میں کرونا سے 10,12,000 ہلاکتیں، 3,38,00,000 مریض، امریکہ میں 2,10,000، برازیل میں 1,43,000، میکسیکو میں 77,000، روس میں 20,545، بھارت میں 96,539 اور سعودی عرب میں 4,739 اموات۔ دنیا میں کورونا سے متاثر 2,51,48,264 افراد صحتیاب ہوئے اور ایکٹیو کیسز کی تعداد 76,43,053 ہے۔ کورونا سے پہلی ہلاکت 11 جنوری 2020 میں چین میں رپورٹ ہوئی۔ 9 اپریل کو کورونا سے مجموعی اموات کی تعداد 1,00,000 ہو گئی تھی۔ کورونا سے پہلی 1,00,000 اموات ابتدائی 89 روز میں رپورٹ ہوئیں۔ امریکہ کورونا وائرس سے متاثر ہونے والے ممالک میں پہلے نمبر پر ہے، جہاں 2,10,785 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ بات کریں بھارت کی تو بھارت کورونا سے متاثر ہونے والے ممالک میں دوسرے نمبر پر ہے، جہاں پہ اموات کی تعداد 95,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔ ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔ قومی ترجیحات میں تعلیم کہاں ہے؟ صحت کے ساتھ کیا تماشا ہو رہا ہے؟ تعلیمی نصاب سے تحقیق کے میدان تک، مدارس سے یونیورسٹیز تک،
रिपोर्ट न्यूज़ से रसद गाँव।